बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी बस्तर में इस विश्व प्रसिद्ध दशहरे को मनाने को लेकर लोगों में और आदिवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम तरह की परंपराओं का प्रतिदिन बस्तर के आदिवासियों के द्वारा पालन किया जा रहा है, जिसमें रविवार को बस्तर दशहरे की सबसे महत्वपूर्ण रस्म जोगी बिठाई संपन्न की गई। दरअसल जोगी बिठाई के पीछे एक कहानी यह मानी जाती है कि 600 वर्ष पूर्व जब बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई तो हल्बा जनजाति का एक युवक राजमहल परिसर के बाहर आकर चुपचाप बैठ गया और 9 दिनों तक वह बिना कुछ खाए पिए बैठा रहा और तपस्या करता रहा। जब इसकी जानकारी बस्तर के राजा तक पहुंची तो वह स्वयं उस युवक से मिलने पहुंचे और जब उन्होंने उसके 9 दिनों तक इस तपस्या का कारण पूछा तो उस युवक ने बताया कि इस नवरात्र में और बस्तर के दशहरे को निर्बाध पूर्वक पूर्ण करने के उद्देश्य से उसने 9 दिनों तक यह तपस्या की है, जिससे प्रसन्न होकर बस्तर के राज परिवार ने जगदलपुर में राजमहल के करीब ही एक सिरहासार भवन का निर्माण करवाया। अब इसी सिरहासार भवन में जोगी 9 दिनों तक बैठते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए रविवार को नवरात्र के ठीक पहले दिन हल्बा जनजाति के एक युवक को जोगी के तौर पर सिरहासार भवन में बैठाया गया। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करवाकर सबसे पहले मावली माता के दर्शन किए गए और उसके बाद सभी ग्रामीणों के साथ जोगी को सिरहासार भवन में लाकर पूरे विधि विधान पूर्वक बैठाया गया। आपको बता दें कि 9 दिनों तक यह जोगी सिरहासार भवन में बने इस कुंड में बिना कुछ खाए पिए तपस्या करेंगे और बस्तर के इस विश्व प्रसिद्ध दशहरे को निर्बाध रूप में पूर्ण कराने के लिए मां दंतेश्वरी की आराधना करते रहेंगे। इस दौरान बस्तर में दशहरे में सम्मिलित होने वाले ग्रामीण व पर्यटक जोगी का दर्शन करने हमेशा ही पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। जोगी बिठाई रस्म में प्रतिवर्ष हल्बा जनजाति के युवक को ही जोगी के तौर पर सिरहासार भवन में बैठाया जाता है। माना जाता है कि बस्तर दशहरे में बस्तर के राजा के द्वारा बस्तर के सभी आदिवासी जनजातियों को अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य दिए गए थे, जिससे सभी जनजातियों का सम्मान किया जा सके। आपने देखा है कि काछन गादी में किस तरह से पनका जनजाति की बच्ची के ऊपर माई काछन देवी आरूढ़ होती हैं और उनके द्वारा ही बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जोगी रस्म में भी हल्बा जनजाति के युवक को ही जोगी के तौर पर बैठाया जाता है। इस बार रघुनाथ नाग ने जोगी बनने का अवसर प्राप्त किया है। यह भी माना जाता है कि 9 दिनों तक जो भी जोगी बनकर उपवास करते हैं और तपस्या करते हैं, यदि वह नियम में किसी तरह की भी कोताही बरतते हैं तो उन्हें इसका बड़ा भुगतान भी करना पड़ता है, जिसे लेकर ग्रामीणों में एक भय भी होता है और इसी वजह से जोगी को एक विशेष रूप से तपस्वी के तौर पर पूजा भी जाता है।